दोस्तों आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो ग्लूकोज रिले होता है वह आखिर उसका वर्किंग क्या होता है। यदि आपने देखा होगा, यदि हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, यदि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे आग लग जाए या फिर कोई वाइंडिंग को शॉर्ट हो जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो उसमें हम ब्रेकर वगैरह लगाते हैं या फिर रिले लगाते हैं। वह सभी तो जो ट्रांसफार्मर के बाहर इनकमिंग होता है या फिर आउटगोइंग से कर होता है, उसकी उसका प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन अगर ये ट्रांसफार्मर के अंदर हमें कोई भी अगर फॉल्ट जनरेट हो जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर वो प्रोटेक्शन की बात करें तो उसका एक वर्ड आता है दोस्तों, बुकोज रिले। या बुकोज रिले बात देखा जाए तो यह जो हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है तथा जो मेन टैंक होता है, जो ऑयल फिल्ड टैंक होता है, उसके बीच में एक इक्विपमेंट लगा होता है जिसे हमारा दोस्तों बुकोज रिले कहा जाता है। यह हमारे दोस्तों जो इंटरनल फॉल्ट जनरेट, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर गैस की प्रॉब्लम हुई, अंदर जो हीटिंग के कारण गैस जनरेट हुआ, तो उसमें जो प्रॉब्लम होगा वह बुकोज रिले के द्वारा हम सेंस करा के ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराते हैं। या फिर हमारा अलार्म ला देते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर में ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसी में अगर बात करें तो इसमें दो तरह की, एक तो हमारा ट्रिप का इंडिकेशन देता है दोस्तों, एक हमारा ट्रिप का होगा तो एक हमारा दोस्तों सेंस करेगा कि हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की। अगर इसकी हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में आपने देखा है कि इसमें क्या क्या होता है। एक तो होता है दोस्तों इसमें अलार्म सर्किट होता है, तथा एक होता है हमारा दोस्तों ट्रिप सर्किट जो हमारा ब्रेकर में जाता है। हम बात करें दोस्तों तो इसमें एक दो मर्क्यूरी स्विच लगा होता है जो हमारे फ्लोट स्विच पर वर्क करता है। सबसे पहले हम बात करें जो ऊपर वाली स्विच होता है, जो जो हमारा एक माइनर फॉल्ट में काम आता है। माइनर फॉल्ट का मतलब ये बोल सकते हैं दोस्तों, यदि हमारे पास कोर है, जो जो ट्रांसफार्मर के कोर के ब्रेकडाउन हो या फिर कोर की हीटिंग हो गया, या फिर इंसुलेटिंग जो ऑयल होता है, जो ट्रांसफार्मर के इंसुलेटिंग ऑयल हो गया, उसको डिकम्पोजिशन के कारण जो हमारा गैस जनरेट होती है, जैसे हाइड्रोकार्बन गैस हो गया या फिर CO2 या फिर CO गैस, जो हमारा गैस जनरेट होगा उसके कारण हमारे माइनर फॉल्ट जनरेट होता है। माइनर फॉल्ट जनरेट होने पे दोस्तों यह ऐसे वर्क करता है, जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर का ऑयल इस तरफ से इनलेट होगा, लेट में जो गैस जनरेट होगी, गैस जनरेट होने के बाद जो हमारा मर्क्यूरी स्विच है वह हमारा नॉर्मल कंडीशन एनो रहती है। अगर हमारा मर्क्यूरी स्विच गैस ऊपर की, जैसे जानते हैं गैस ऊपर की साइड में जाने पे मर्क्यूरी स्विच ऑपरेट हो गया है, जिससे हमारा जो सर्किट है, हमारे पास जो पैनल है, उसमें हमारा अलार्म आ जाएगी कि हमारा ये प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर में होने वाली है, जिससे हमारा टेस्ट वगैरह करके हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पास आता है मेजर फॉल्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर में होता है, वो हमारा मेजर फॉल्ट आता है। अगर हम मेजर फॉल्ट की बात करें तो मेजर फॉल्ट में कई तरह के फॉल्ट आते हैं, जैसे हमारा शॉर्ट सर्किट बिटवीन फेज, मतलब फेज के बीच में शॉर्ट सर्किट, या फिर अर्थ के साथ उसका वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट हो गया है, या फिर जो टाइप चेंजिंग इक्विपमेंट है उसमें फॉल्ट आने पर भी हमारा हाई मेजर फॉल्ट में जनरेट हो जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि इसमें जो स्ट्राइक्स होता है, या फिर बात करें जो हमारे पास ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल के बीच में जो हमारा हाई हीटिंग जनरेट हो जाए, मतलब जो अगर जो शॉर्ट सर्किट होगा या फिर जो अर्थ फॉल्ट के कारण या फिर हमारे जो टैप चेंजिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो उससे जो हमारा मेजर प्रॉब्लम आएगी, मतलब जो हमारा ऑयल का फ्लो जो स्पीड बन जाता है, क्योंकि अगर कोई हीटिंग जनरेट होगी, शॉर्ट सर्किट होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने पे जो हमारा वाइंडिंग के बीच में जो ऑयल रहता है वह तेजी से फ्लो होने लगता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मेन टैंक से हमारा कंजर्वेटिंग टैंक की तरफ हमारा भागने लगता है, तो उसमें ही हमारा हमारा जो फ्लोट स्विच लगा होता है, जो नीचे वाला फ्लोट स्विच होता है दोस्तों, वो हमारा ट्रिप सर्किट का होता है। मतलब वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा ऑयल का फ्लो तेजी से बढ़ेगा। ऑयल के फ्लो तेजी से बढ़ने पर दोस्तों जो कंजर्वेटर टैंक की तरफ रास्ता होता है उसके तरफ जाने की कोशिश करेगा। जो हमारे स्पीड में अगर ऑयल फ्लो होगा तो जो हमारे पास यहाँ फ्लोट स्विच होगा वह हमारा ऑपरेट हो जाएगा, जो हमारा ब्रेकर को एक ट्रिप कमांड देता है, जो हमारे ब्रेकर को ट्रिप कमांड देता है, जो हमारा ब्रेकर ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा, जिससे आगे लगे इक्विपमेंट सेफ हो जाएंगे, या फिर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वह भी हमारा सेफ्टी में आ जाएगा। इसलिए बोकोज रिलो को ट्रांसफार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो हमारा इंटरनल फॉल्ट जनरेट होता है वो हमारे दिखते नहीं है। इसलिए जो कॉइल में अगर गैस फ्लो हो या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन के लिए हमारा बोकोज रिले लगाया जाता है।
यह क्वेश्चन काफी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है दोस्तों, ग्लूकोज वर्किंग क्या होता है तथा इसका लगाने का मेन पर्पज क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।